हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के हम अपने लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 शॉर्ट आंसर एंड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा शॉर्ट आंसर है, हाउ डज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप डिफर फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। यानी हमारी जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होती है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से कैसे मुख्तलिफ होती है। तो आंसर में हमारे पास है, reflecting telescope can make much larger image than the refracting telescope so that a better and bright image can be seen। यानी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की निस्बत जो हमारी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होती है उससे वो ज़्यादा बड़ी बनाई जा सकती है। तो उसके ज़्यादा बड़ी बनाए जाने की वजह से हमारे पास जो इमेज हासिल होता है वो ज़्यादा बेटर होता है और उसके अलावा वाजिया होता है। तो ये डिफरेंस है, इस वजह से रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप डिफरेंट है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से। तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर रॉकेट, के रॉकेट क्या होते हैं। रॉकेट आर द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्पेसक्राफ्ट, स्पेस शटल एंड स्पेस स्टेशन इनटू द स्पेस। यानी स्पेस क्राफ्ट हमारे स्पेस शटल्स और स्पेस स्टेशंस को स्पेस में ले जाने के लिए जिन मीन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यानी जिन ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे रॉकेट कहते हैं उन्हें। तो स्पेस क्राफ्ट हमारे पास ऐसी व्हीकल होती है जिसके ज़रिए से हम स्पेस के अंदर ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पेस शटल भी ऐसे क्राफ्ट होते हैं जिनकी मदद से हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स यानी जो स्पेस के अंदर काम करते हैं और इनके इक्विपमेंट को स्पेस के अंदर ले जाया जाता है। उसके अलावा जो स्पेस शटल्स होते हैं इसका इस्तेमाल हम एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं और इनको रॉकेट्स के ज़रिए से हम स्पेस के अंदर लेके जाते हैं। नेक्स्ट हमारे स्पेस स्टेशंस ये होते हैं स्पेस में ज़्यादा टाइम तक रहने के लिए और एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं। स्पेस स्टेशन में हम क्या करते हैं, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको स्पेस के अंदर ले जा के वहाँ पर बिल्ड किया जाता है और इस तरह से हमारे पास स्पेस स्टेशन बनाए होते हैं और इसमें सर्वाइवल के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। इन तमाम चीज़ों के यानी स्पेस क्राफ्ट हो गए, स्पेस शटल हो गए, स्पेस स्टेशन हो गए, इनको स्पेस में ले जाने के लिए हम रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पुटिंग अ टेलीस्कोप इन स्पेस। यानी स्पेस के अंदर टेलीस्कोप को रखने का हमें क्या एडवांटेज, क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में हमने बताना है। हमारे पास सबसे पहले क्या नाम है, जब टेलीस्कोप थी तो जो टेलीस्कोप ज़मीन पर काम करती थी तो ज़मीन पर काम करने वाले टेलीस्कोप का डिसएडवांटेज हमारे पास ये था कि उनकी मदद से ऐसे स्टार्स जिनकी लाइट हमारे पास डिम थी उनका ज़्यादा वाजिया या क्लियर इमेज हासिल नहीं होता था। उसके अलावा जो लाइट रेस थी उनको क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से गुजरती थी तो इस वजह से हमारे पास ये ग्राउंड्स के बेस टेलीस्कोप की मदद से जो हमारे पास इमेज हासिल होता था वो ज़्यादा क्लियर नहीं था। तो इन तमाम सिचुएशन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने फिर ऐसे टेलीस्कोप को डिस्कवर किया जिसको हम स्पेस के अंदर भेज सकते हैं। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप हमारे पास हमारी फर्स्ट टेलीस्कोप है जिसको स्पेस के अंदर भेजा गया था और 1990s के अंदर इस टेलीस्कोप को स्पेस के अंदर भेजा गया था। और इस टेलीस्कोप के स्पेस में अंदर होने का हमें बेनिफिट ये होता है कि ऐसे गैलेक्सीज और स्टार्स जो हमसे बिलियंस किलोमीटर अवे हैं उनकी भी हम लोग क्लियर पिक्चर हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ अ रिमोट सेंसिंग। यानी कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो हमारे ज़मीन के अंदर गहराई के अंदर ओर्स भी प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, उसके अलावा फॉसल फ्यूल्स जैसे कि गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। और नेक्स्ट हमारे जो वाटर रिजर्वायर यानी ज़मीन के नीचे जो पानी के ज़खायर होते हैं ज़ेरे ज़मीन, तो उनके सैटेलाइट्स की मदद से हम निशानदेही कर सकते हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं इस स्टडी को यानी इस फिल्म को हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। यानी इन तमाम चीज़ों की निशानदेही करने के लिए हम जिन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं वो इन सैटेलाइट्स के जो स्टडी है यानी इल्म है उसको हम क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉरवर्ड जीपीएस स्टैंड फॉर। यानी जीपीएस किसका मुखाफफ है। तो जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस का हमारे पास मुखाफफ है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो हमारे जो टेलीफोन्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, यहाँ से सिग्नल्स को
रिसीव करने के लिए हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास हमारे हैं एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प फॉर सीइंग हेवनली ऑब्जेक्ट्स। यानी हेवनली ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट या वो साम जो स्पेस के अंदर होते हैं, उनको देखने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स जिस आले का इस्तेमाल करते हैं हमने उसके बारे में बताना है। हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है ए माइक्रोस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी स्पेक्ट्रोस्कोप एंड डी हमारे पास है स्कोप। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो बी ऑप्शन है, यानी टेलीस्कोप। तो नेक्स्ट हमारे पास है हमारा एमसीक्यूज नंबर 2 है, टेलीस्कोप ऑन द अर्थ सफर फ्रॉम द फैक्ट दैट द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार हैज़ टू पास थ्रू। यानी वो कह रहा है कि ज़मीन पर जो इस्तेमाल होने वाली टेलीस्कोप थी उनकी मदद से हम बहुत से गैलेक्सीज और स्टार ऐसे थे जिनका हम वाज़िया इमेज हासिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो हमारी लाइट रेस थी वो पास होती थी ए स्पेस में से, बी वाटर में से, सी एयर एंड डी हमारे पास है सी। तो करेक्ट ऑप्शन है यानी सी। यानी हमारी जो रोशनी की रेस थी उनको एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता था, तो गुजरने की वजह से एयर पे से तो हमारे पास जो क्लियर इमेज था वो हासिल नहीं होता था। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 3 है, अ व्हीकल डिज़ाइन टू कैरी सैटेलाइट्स इन आउटर स्पेस। यानी ऐसी व्हीकल्स जिसमें हम क्या नाम जो हमारे सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर ली जाती है, हमने उसके बारे में बताना है। ए हमारे पास यहाँ पे रॉकेट है, बी एयरबस है, सी एयरजेट है एंड डी हमारे पास है स्पेस क्राफ्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, यानी रॉकेट हमारे पास ऐसी व्हीकल्स होती हैं जिनकी मदद से हम अपने सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर लेके जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन द वेवलेंथ। स्पेक्ट्रोस्कोप हमारे पास एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम वेवलेंथ को मालूम करते हैं। तो वो कह रहा है कि हम किसकी वेवलेंथ को मालूम करते हैं। ए हमारे पास है लाइट वेव, बी हमारे पास वाटर वेव एंड सी हमारे पास एयर वेव एंड डी हमारे पास ऑप्शन है साउंड वेव। तो स्पेक्ट्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लाइट वेव्स की जो वेवलेंथ है उसको मालूम करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, फिजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस इज कंडक्टेड बोथ बाय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। वो कह रहे हैं कि स्पेस के अंदर एक्सप्लोरेशन तहकीक करने के लिए एक तो हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इस्तेमाल करते हैं, तो नेक्स्ट हम सेकंड जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो हमने बतानी है। ए ऑप्शन में हमारे पास है टेलीस्कोप, बी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट एंड सी हमारे पास है रॉकेट और डी हमारे पास ऑप्शन है स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स के अलावा हम रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं स्पेस के अंदर एक्सप्लोरेशन के लिए, यानी तहकीक के लिए। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।